आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा युवक जो कुछ ही महीनों बाद दूल्हा बनने वाला था, जिसने अपनी मंगेतर के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की का हाथ थाम कर वे जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है, वही लड़की उसे मौत की खाई तक ले जाएगी। ये कहानी है केतन अग्रवाल की और ये मामला अब पूरे देश को झकझोर रहा है। 18 जून 2026 महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास स्थित लोहागढ़ किला। सुबह का समय केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रैकिंग के लिए निकले थे। बताया गया कि अगले दिन सिया का जन्मदिन था और उसी खुशी में दोनों घूमने पहुंचे थे। कुछ देर बाद खबर आती है कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वे लगभग 350 से 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। रेस्क्यू टीम पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केतन की मौत हो चुकी थी। पहली नजर में यह एक दर्दनाक हादसा माना गया। पुलिस ने भी शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया, लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। केतन का परिवार इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाया। परिवार का कहना था केतन एक अनुभवी ट्रैकर था, उसे पहाड़ों पर चलने की आदत थी, फिर अचानक वे कैसे फिसल सकता है। यही सवाल पूरे मामले की दिशा बदल देता है। जांच शुरू होती है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद लोगों के बयान जुटाने शुरू किए। तभी पुलिस को एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। सीसीटीवी फुटेज में 33 डिग्री की गर्मी के बीच एक युवक हुडी पहनकर लोहगढ़ किले के आसपास घूमता दिखाई देता है। पुलिस को ये बेहद संदिग्ध लगा। जांच आगे बढ़ी तो उस युवक की पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी पहले से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, लेकिन सिया की सगाई केतन अग्रवाल से हो चुकी थी और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। क्या ये पहली कोशिश थी? नहीं, पुलिस के मुताबिक 18 जून पहली कोशिश नहीं थी। जांच में दावा किया गया कि इससे पहले भी केतन की हत्या की 3 कोशिशें की गई। एक बार लोहगढ़ किले पर कथित तौर पर धक्का दिया गया, लेकिन केतन झाड़ियों का सहारा लेकर बच गए। बाद में उन्हें सांप का बहाना बताया गया। एक और योजना परिस्थितियों की वजह से पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार 18 जून को पुलिस के अनुसार साजिश अपने अंजाम तक पहुंच गई। ये सभी दावे पुलिस की जांच पर आधारित हैं। इनकी अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई के बाद होगी। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस का आरोप है कि शादी से पहले दोनों का बाली में प्री वेडिंग शूट होना था, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। जांच में पुलिस का दावा है कि पासपोर्ट सिया ने छिपाया था ताकि ये यात्रा ना हो सके। इस पहलू की भी जांच जारी है। पुलिस ने कैसे पकड़ा? सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और दोनों के बयानों में विरोधाभास। इन सबको जोड़ने के बाद पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों पुलिस रिमांड पर हैं और जांच लगातार जारी है। परिवार का दर्द। केतन के पिता ने कहा, अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर सकती थी, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आज जिस घर में शहनाई बजनी थी, वहां मातम पसरा हुआ है। जिस परिवार ने बेटे की बारात के सपने देखे थे, आज उसी बेटे की तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सचमुच एक सुनियोजित हत्या थी या अदालत में तस्वीर कुछ और सामने आएगी? इस सवाल का अंतिम जवाब अदालत सुनवाई और सबूतों के आधार पर मिलेगा। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच में इसे एक सोची समझी साजिश बताया है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। आप देखते रहिए JKS टीवी न्यूज में शोभिया। धन्यवाद।